ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे मही। आदरणीय पवित्र आत्माओं, महर्षि दयानंद सरस्वती अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में कहते हैं, वे संतान बड़े भाग्यवान हैं जिन्हें धार्मिक और विद्वान माता पिता तथा आचार्य प्राप्त हुए हैं। सब संतानों को धार्मिक और विद्वान माता पिता प्राप्त नहीं होते हैं, इसीलिए उन्हें सौभाग्यशाली कहा गया है। सौभाग्य का अर्थ है कि उत्तम कर्मों का उत्तम फल, इसी का नाम सौभाग्य है। यहाँ पर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, क्या सभी माता पिता अथवा सभी मनुष्य विद्वान नहीं बन सकते हैं? तो इसके उत्तर में ऋषि दयानंद का कथन है कि संसार के सब मनुष्य विद्वान नहीं बन सकते हैं, क्योंकि विद्वान बनना, ज्ञान प्राप्त करना, ये कर्म फल है। सबको समान बुद्धि प्राप्त नहीं होती है। कोई तो अत्यंत मंदमती भी होता है। इसलिए जो सुकर्मों का फल है विद्या, वह कर्म वाले को ही मिलता है, सबको नहीं मिलता। लेकिन फिर भी यदि हमारे कर्म विद्वान बनने के नहीं है, अर्थात भाग्य नहीं है, तो भी हमें वर्तमान जीवन में विद्वान बनने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि जहां हम वर्तमान जीवन में जन्म जन्मांतर के कर्मों के फल भोगते हैं, वहां वर्तमान जीवन के भी कुछ कर्मों का फल हम इस जीवन में भोगते हैं। और इस जीवन में विद्याभ्यास के संस्कार बनते हैं। कुछ लाभ तो हमें उन संस्कारों से इसी जीवन में प्राप्त होता है, और कुछ लाभ हमें आगामी जीवनों में प्राप्त होता है। इसलिए चाहे हम इस जीवन में विशिष्ट विद्वान न बन सके, फिर भी हमें विद्यावान बनने का प्रयत्न सदा करना चाहिए। क्योंकि वर्तमान में हम जो विद्यावान बनने का प्रयत्न करेंगे, उसका भाग्य हमें मिलेगा, फल मिलेगा। दूसरी जिज्ञासा यह होती है कि क्या संसार के सब मनुष्य धार्मिक हो सकते हैं? जहां ऋषि ने यह कहा था कि संसार के सब मनुष्य विद्वान नहीं हो सकते हैं, वहां इस प्रश्न पर क्या संसार के सब मनुष्य धार्मिक बन सकते हैं? इस पर ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं, एक नियंत्रण के साथ, एक शर्त के साथ। और वह शर्त यह है कि यदि सब विद्वान होना चाहें, यदि सब धार्मिक होना चाहें तो धार्मिक बन सकते हैं। बस समस्या तो यही है कि हम धार्मिक बनना नहीं चाहते हैं। धर्म नाम सत्य व्यवहार का है। अगर हम सत्य व्यवहार करना चाहें तो हम स्वतंत्र हैं। असत्य व्यवहार करना चाहें उसमें भी स्वतंत्र हैं। यद्यपि अंतर्यामी परमात्मा की शिक्षा हमें मिलती है असत्य व्यवहार को छोड़कर सत्य व्यवहार को ग्रहण करने के लिए, पर बहुत सारे मनुष्यों ने अपने मन को इतना वासनाओं से कलुषित किया हुआ होता है
कि उन्हें भगवान की प्रेरणा प्रतीत ही नहीं होती। और बहुत सारे व्यक्ति अपनी आत्मा के विरुद्ध आचरण करते हैं। इस कारण से भी वे सत्याचार नहीं कर सकते, मिथ्याचार ही करते हैं। तथापि ऋषिदान ने कहा, संसार में सबके पास ये अवसर है वर्तमान जीवन में कि यदि आप बनना चाहें, आपकी धर्मानुसार काम करने की इच्छा है, तो आप उस इच्छा के अनुसार कर्म करके, शुभ कर्म करके धार्मिक बन सकते हैं। इसीलिए हे मनुष्यों, हमें धीरे धीरे धर्म के पुष्पों का चयन करके सुखों को बढ़ाना चाहिए। जो मनुष्य अधर्माचरण करता है उसे तुरंत उसका फल भी नहीं मिलता है। इसलिए मनुष्य सोचता है कि हमें फल नहीं मिलेगा। तथापि यह निश्चित जानो, किया गया अधर्म आपके सुखों के मूलों को काटता चला जाता है और धर्माचरण आपके सुखों की वृद्धि का कारण बनता चला जाता है। और हम धर्माचरण करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए हमें निरंतर ध्यान के साथ सावधान रहकर प्रत्येक क्षण परिश्रम करते हुए, ईश्वर की आज्ञा में रहते हुए धर्मानुष्ठान करना चाहिए। इससे हमारा लोक और परलोक दोनों बनेगा। आओ, मानव जाति हमें मिली है तो हम इस शुभ अवसर का लाभ प्राप्त करके धार्मिक बने और नियमित रूप से स्वाध्याय करके अपने विद्या के संस्कारों को भी बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।